अरे हाँ हाँ, मुझे याद है कि हमारी प्यारी सुकुमारी, हमारी लाडली जो हमारी श्यामा जो महाराज का प्रादुर्भाव दिवस आ गया, यानी कि राधाष्टमी आ गई है। आप सबने मुझे भर भर के डीएम्स किए थे, भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे कि किस प्रकार उत्सव मनाना है, कितने बजे उनका जो अभिषेक होगा, क्या क्या भोग में लगाना है, कैसे सब कुछ करना है। बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने भी खुद जा करके मंदिर के गोसाई जी से पूछी है। जो उन्होंने मुझे बताया मैं वही आपके साथ में शेयर करूंगी, तो कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राधाष्टमी है वो इस वर्ष 31 अगस्त को आ रही है, यानी कि अब तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं, आ ही गई। हमारी प्यारी जी का जो प्रादुर्भाव था वो भोर में हुआ था, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हुआ था। तो उसी चीज को याद रखते हुए हमारा जो उत्सव है वो हम लोग एक दिन पहले से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें तैयारी भी तो बहुत सारी करनी है। तो 30 अगस्त की रात से ही उत्सव शुरू हो जाएगा, यानी कि 30 अगस्त की 12 बजे के बाद में, या फिर आप 9-10 बजे के बाद में कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में पद गायन भजन कीर्तन चालू रखना है, अपने घर की सफाई कर लीजिए, अपने कुंज को सजा लीजिए। प्रिया जी का जो मंदिर है, प्रिया जी का जो निकुंज आपने बनाया उसको सुंदर सजा लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए। आप अपने प्रिया जी को जब शयन कराएं रात्रि में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उनका जो प्रादुर्भाव था वो कमल में हुआ था, कमल का जो फूल। तो उसी में आपको अपनी प्रिया जी को शयन कराना है। अगर प्रिया जी का जो विग्रह है वो बड़ा है तो आप 4-5 कमल उनकी सेवा में साइड में रख सकते हैं, और अगर छोटा है तो कमल पे ही उनको सुला सकते हैं। और सुबह जब 4 बजेंगे तो उनका अभिषेक, उनको आप उठाइए, मंगला आरती कीजिए और उनका अभिषेक कीजिए। प्रिया जी को नीलांबर बहुत पसंद है, नीले रंग का वस्त्र। अगर आपके पास में नीले रंग का पोशाक है जो आप नया लेकर के आए हैं तो आप उनको धारण कराइए, नहीं तो फिर जो आप उनके लिए अपने प्रेम और भाव से लेकर के आए वो उनको धारण कराइए। सुंदर श्रृंगार कीजिए उनका, सुंदर सुंदर फूल की माला बनाकर उनको पहनाइए। अब बात आती है कि व्रत रखना है या नहीं रखना है। देखिए, आपकी इच्छा है, आप व्रत रखना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, नहीं भी रखना चाहते तो भी चलेगा। हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में क्या होता है कि हमारे यहाँ तो भैया हमारी लाडली जो प्रगति है, जब तक उनको अभिषेक ना है और जब तक उनको भोग ना, जब तक वो भोग ना पा रही, तब तक तो हमारा व्रत है। जैसे ही उनको भोग आए और हमारी लाडली सत्कार ने पा लिया फिर तो हम पाएंगे भैया, फिर हमारा व्रत ना आए, है ना। तो हम तो ऐसे कह ले क्योंकि हमारे में व्रत की इतनी इतनी महत्व ना दिया जाए जा समय पे। लेकिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रात्रि के एक दिन पहले 12 बजे से, यानी कि 30 की 12 बजे से ही आपका व्रत शुरू हो जाएगा और 31 की 12 बजे तक आपका व्रत रहेगा। इस दिन आप सिर्फ और सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। और यदि आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेनी है कि उनका प्रिय भोग क्या क्या है और बाकी सारी